हमारे पास तुम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बताइए मम्मी जी, कौन सी खुशखबरी है? हमने रिद्धि की शादी तय कर दी है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम काफी टाइम से रिद्धि के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। अच्छा लड़का मिल गया है। वाह, वैसे लड़का कौन है और क्या करता है? लड़का तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है। बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारे पापा उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छा परिवार है और लड़का सरकारी नौकरी करता है। सरकारी नौकरी? तब तो मम्मी जी लड़कों वालों की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। अरे नहीं नहीं, उन लोगों ने कहा है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर हम लड़की को एक जोड़े में भी विदा करेंगे उनके लिए वही बहुत है। अच्छा, आप लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं तो कहती हूँ फटाफट हाँ करके शादी करवा देते हैं। हाँ, बस उन लोगों की एक कंडीशन है, उन्हें शादी अगले महीने ही करनी है। हाँ तो माँ, इसमें क्या दिक्कत है, कर देते हैं अगले महीने शादी। पर उन लोगों ने ये भी कहा है कि उन्हें खाना बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि उनके रिश्तेदार आएंगे तो खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो तो है। हाँ माँ भाई, ये तो होना चाहिए ना, लड़का सरकारी नौकरी लगा हुआ है भाई। खाना तो हर कोई चाहता नहीं कि अच्छा खाना मिले। बिल्कुल कर देंगे माँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, एक बार हिसाब जोड़ लेते हैं कि शादी में कितना खर्चा आएगा। हाँ तो ठीक है मम्मी जी, आप बताइए मुझे, मैं लगाती हूँ हिसाब। बताइए। 500 लोगों का खाना बनेगा तो 200 रुपए प्लेट के हिसाब से। 200 रुपए? मम्मी जी, आपने खुद ही कहा अभी कि अच्छा खाना होना चाहिए, तो कम से कम 400 की तो प्लेट होनी चाहिए ना। हाँ माँ, कम से कम 400। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक कह रही है मैं। ठीक है, तो 400 के हिसाब से जोड़ लो। 400 के हिसाब से 2 लाख रुपए बन गए। ठीक है, और कम्युनिटी सेंटर वाले भी कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो ले ही लेते होंगे। हाँ, 1-1.5 लाख में हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए लगाते हैं तो 3.5 लाख रुपए हो गए। हाँ 3.5 लाख। और कपड़े वगैरह, बाकी का सामान, ये सब भी कम से कम 2 लाख रुपए तो लगेंगे। हाँ, 2 लाख तो लग ही जाते हैं। हाँ तो ये 6 लाख रुपए हो गए आपके। अब इतना अच्छा रिश्ता है हमारे लिए तो 10 तोले सोना तो देना ही पड़ेगा। 10 तोले सोना? मुझे कैसी बात कर रही है आप? माँ, 10 तोला सोना पता है कितना महंगा है? 1,20,000 30,000 रुपए तोला है माँ। इस हिसाब से तो 12-13 लाख का तो सोना ही हो जाएगा। पर बेटा, आजकल सब लोग अपनी बेटी की शादी में क्या क्या देते हैं। 10 तोला तो कुछ भी नहीं है और इतना अच्छा रिश्ता है। अगर हम अपनी बेटी की शादी अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर हम सब का क्या फायदा। देखो, ये सब तो करना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी है, देख लीजिए। मैं क्या? बाकी बचा बैंड बाजे वालों का, इसमें भी कम से कम 1 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। हाँ तो मम्मी जी, ये सब करके आपके 20 लाख कुछ बनते हैं, तो देख लीजिए आप। 20 लाख रुपए तो तुम्हारे पापा के पास 5 लाख रुपए हैं, क्योंकि रिद्धि के नाम से इन्होंने एक एफडी करवा रखी थी, वो पूरी हो गई है। बाकी के पैसे तो तुम तीनों दे ही दोगे, क्योंकि तुम्हारी इकलौती बहन है तो अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हो। माँ कैसी बात कर रहे हो आप तो, आपको तो पता है ना, मैंने पिछले महीने गाड़ी ली थी और डाउन पेमेंट में जो मेरे पास सेविंग्स थी सब मैंने दे दी। और आपको पता है किस्त भी आती है गाड़ी की और स्कूल की फीस भी है बच्चे की। तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं 2 लाख रुपए कर दूंगा। हाँ मम्मी जी, हम इतने ही कर सकते हैं, बाकी आप इससे पूछ। हाँ तो हम कितना ही करेंगे मम्मी जी, इनका भी तो ऑपरेशन हुआ है। थोड़ी बहुत सेविंग थी, वो सारे ऑपरेशन में लग गई है। हमारे पास कौन सा खजाना रखा हुआ है? ये देखिए, हम 1 लाख रुपए कर देंगे बस, इससे ज्यादा तो उम्मीद मत रखिएगा आप। हाँ माँ, 1 लाख रुपए हम दे देंगे आपको। और लक्ष्य, तू अपनी बहन के लिए क्या करेगा? माँ, मेरे पास सेविंग तो नहीं है, पर हाँ मेरी सैलरी 50,000 रुपए है और इस महीने की सैलरी मैं आपको सारी दे दूंगा। तो तुम्हारे पापा के 5 लाख रुपए, कृष्ण के 2 लाख, निखिल के 1 लाख और तुम्हारे 50,000, ये तो कुल 8.5 लाख रुपए बैठते हैं। बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? शादी तो करनी पड़ेगी ना।
माँ आप एक काम कीजिए, आप लड़के वालों से बात कीजिए और उनसे कह दीजिए कि शादी को 1 साल तक के लिए टाल देंगे, तब तक हम भी थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेंगे। हाँ नहीं तो। हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल सही बात। ये ठीक रहेगा बिल्कुल। और तब तक के लिए अगर हम दोनों जिंदा ही नहीं रहेंगे फिर क्या करोगे? क्या तुम तीनों अपनी बहन की शादी कर लोगे? अरे माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी शादी की बात चल रही थी और बात को आप कहाँ से कहाँ ले आई? बस करो, तुम तीनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे। पर शादी शादी तो मैं अगले महीने ही करूंगी। चलिए जी। एक बात बताओ, तुमने ही 2 लाख रुपए क्यों बोले हैं? एक तुम्हारा भाई 1 लाख रुपए दे रहा है और एक 50,000 रुपए दे रहा है। तुम्हारे पास ही ज्यादा पैसे हैं क्या? अरे तुम बोला ही तो है, ये थोड़ी लास्ट टाइम पे मना कर दूंगा कि नहीं है मेरे पास। मना ही कर देना, अगर तुम्हें दे दिए ना फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। दी तो रही थी 1 लाख रुपए, पर तब भी रास नहीं है इनको। और कितने दे और कहाँ से करें हम? फिर क्या बताऊँ, वैसे भी अभी इन्होंने बोला है पैसे मांगे नहीं है, देखते हैं क्या होता है। बेटा अब तेरी शादी हो गई है और वहां जाकर तू सबको खुश रखना, तो भी खुश रहना, अपना ध्यान रखना बेटा। माँ क्या हुआ? आप दोनों ने हम सबको क्यों बुलाया? पहले तो तुम ये पकड़ो। माँ इन लिफाफों में क्या है? और ये बैग यहाँ क्या कर रहा है? आप कहीं जा रही हैं क्या? ये बैग हमारा है क्योंकि हम इस घर से जा रहे हैं, हमने ये घर बेच दिया है। और इन लिफाफों में तुम्हारे लिए 1-1 लाख रुपए हैं, तो तुम भी अपने रहने का बंदोबस्त कर लो। क्या कहा आपने? आपने घर बेच दिया? पर किस लिए? और अगर आपने घर बेच दिया तो हम लोग कहाँ रहेंगे? और मम्मी जी एक बार भी आपने अपनी बहू और बेटा के बारे में नहीं सोचा है ना? देखो तुम लोगों ने हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। क्या करते हम? अरे बेटी की शादी करनी थी तो हमने ये घर बेच दिया। उन पैसों से हमने अपनी बेटी की शादी कर दी और बाकी के बचे हुए पैसों से हमने अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा है जिसमें हम दोनों आराम से रह लेंगे। और तुम तीनों कहाँ रहोगे वो सब मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने अपने माँ बाप होने का फर्ज अच्छे से निभाया है। हमने तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि तुम अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सकते हो। पर जब तुम्हारी बारी आई अपना भाई का फर्ज पूरा करने की, तो तुम तीनों पीछे हट गए, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बस यही हमें समझ में आया। और देखो हम तो अब भी अपने माँ बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम तीनों के लिफाफे में 1-1 लाख रुपए डाले हैं। इन पैसों से तुम्हारा 5-6 महीनों का बंदोबस्त हो जाएगा। बाकी बाद में तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, कहाँ रहोगे, वो सब तुम तीनों देख लेना। चल कुछ पूछते विजय आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे नहीं, छोड़ के नहीं जा सकते हमें सुनिए आप। तो।
पापा, मम्मी। तुम पीछे रहो ना।